नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। और दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर हिट वीडियो है। तो दोस्तों पूरा आप वीडियो देखें, साथ ही साथ कमेंट करके ये बताना कि आपके इस वीडियो में टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और ये भी बताना कि आप राजस्थान की कौन सी जगह से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या एक ब्राउज़र स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? अगर नहीं तो बताइए नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर्स में से स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछे गए हैं कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है। यदि नहीं, आपको सभी को मालूम है कि ब्राउज़र तो जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल एप्लीकेशन नहीं होता, एक सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है बिल्कुल। पर यह आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या गूगल क्रोम है, MS वर्ड है, MS एक्सेस है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको यहाँ पर आंसर भी दिख रहा होगा, इसका सही जवाब है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी में इसे कहते हैं, AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला दूसरा प्रश्न आप देख रहे हो, ग्राफिकल टेबलेट में क्या उपयोग है, मतलब ग्राफिकल टेबलेट जो है इसका प्रयोग क्या है, ठीक है, या फिर क्या प्रयोग में इसमें लिया जाता है, ये पूछ रहा है। पेन का प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का होता है, माउस का या ब्रश का। और इसका सही जवाब है मित्रों पेन का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल टेबलेट एक ऐसी खाली स्लेट होती है जिसमें आप पेन से कोई भी ड्राइंग जो बनाते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखता, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है, ग्राफिकल टेबलेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं मोनोक्रोम, सोनोक्रोम, लेजर क्रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है लेजर क्रोम। अगला है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। कौन कौन से रैम के प्रकार हैं? डी रैम, SP रैम, स्टैटिक रैम या फिर A और C रैम। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रैम के जो प्रकार है वो डायनामिक रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है, यानी कि A और C ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ का पूरा नाम क्या होता है? एंटर डाटा आउटपुट, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, इंटरनल डाटा आउटपुट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है मित्रों एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? कौन सी रोम है जो बिजली के सिग्नल से मिटा सकते हैं? ऑप्शन है रोम, मास्क रोम, EP रोम या फिर EEP रोम। और इसका सही जवाब है मित्रों EEP रोम, क्योंकि EEP रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल यानी विद्युत की सहायता से मिटाने योग्य। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की ई टिकट कौन सी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप भारतीय रेल की टिकट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मित्रों कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे? आप सभी को बताना चाहूँगा www.irctc.co.in। इस वेबसाइट पर आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं RCTC से संबंधित तो आप इस वेबसाइट को गूगल में सर्च कीजिए वैकेंसी गुरु को, और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। अगला है, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किस बार में शो होता है, यानी ब्राउज़र में कहाँ पर URL प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ब्राउज़र में URL एड्रेस बार में प्रदर्शित होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य तांबे की टेलीफोन लाइनों द्वारा घरों और छोटे व्यवसायों में हाई बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी कौन सी है? सामान्य तांबे की जो लाइनों से घरों में या फिर व्यवसायों में जो एक लाइन बिछाई जाती है उसे DSL कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? DSL। और DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या कहा जाता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों यदि आप सबसे पहले RCTC के आंसर की अपने मोबाइल में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम देकर आएंगे 1 बजकर कुछ समय पर आपके पास आंसर की आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल पर क्लिक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आंसर की अपलोड हो चुकी है। एक नेटवर्क गेटवे खालिस्तान होता है, अर्थात कौन सा एक नेटवर्क गेटवे है? ऑप्शंस हैं, एक इंटर नेटवर्क सिस्टम और एक सुपर इंटर नेटवर्क सिस्टम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये दोनों ही नेटवर्क गेटवे होते हैं। नेटवर्क इंटर नेटवर्क सिस्टम होता है और सुपर इंटर नेटवर्किंग सिस्टम, दोनों ही। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आस्क, बाइडू, गूगल या फिर सफारी। और इसका सही जवाब रहेगा मित्रों सफारी, जैसा कि आप यहाँ पर डी ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि सफारी एक ब्राउज़र है। सफारी एप्पल कंपनी का एक ब्राउज़र है
जिसमें हम कुछ भी जो है इंटरनेट चलाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्च इंजन नहीं है ये। अगला है, निम्न में से कौन सी ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होती, यानी ईमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? सेंट मेल होता है, ट्रेस भी होता है, स्पैम भी होता है, रिसीव मेल नहीं होता। दोस्तों रिसीव मेल की जगह इनबॉक्स होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्राप्त ईमेलों को कहाँ पर रखा जाता है? अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं? और इसका सही जवाब है मित्रों, गूगल ड्राइव में हम 15 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फ्री में 15 जीबी तक कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा करना है तो फिर हम पैसे में स्टोरेज को खरीद सकते हैं। अगला है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है? हब, स्विच, प्रोसेसर या फिर ए और बी दोनों? और इसका सही जवाब है मित्रों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। क्योंकि हब और स्विच ये दोनों ही क्या है? नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, और प्रोसेसर तो सीपीयू को कहा जाता है, तो ये नेटवर्क कनेक्शन का प्रकार नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होती, यानी कि कौन सा इनमें से टास्क बार पर नहीं होता? सिस्टम ट्रे भी होता है, स्टार्ट बटन होता है, टाइम एंड डेट भी होता है, मिनिमाइज बटन नहीं होता। मिनिमाइज बटन दोस्तों टाइटल बार पर सबसे ऊपर होता है। अगला है, बूटिंग कितने प्रकार की होती हैं? मित्रों बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया होती है, और बूटिंग दो प्रकार की होती हैं। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती हैं। आपसे पूछा जाए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जवाब देंगे बूटिंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शंस पाए जाते हैं? कंट्रोल पैनल में दोस्तों सिस्टम एंड सिक्योरिटी पाया जाता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पाया जाता है, प्रोग्राम्स भी पाए जाते हैं, तो ऑल यहाँ पर सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का उदाहरण नहीं है? आप सभी को मैंने बताया था, पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, iOS, ठीक है, ये सारे हैं, लाइनक्स वगैरह, ठीक है, मैकओएस वगैरह। बल्कि यूनिक्स और MS DOS जो हैं ये CLI पर आधारित है। किस पर आधारित है? CLI, और CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता? और इसका सही जवाब है दोस्तों MS DOS। MS DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब इसमें एक साथ एक से अधिक कार्य नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाई जाती है? MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, टाइटल बार। ओके। अगला है, MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है MS वर्ड में, जैसे ये ABC यहाँ पर मैंने लिखा, और इसके बीच में एक लाइन खींचनी है ऐसे कि, तो किसका प्रयोग करेंगे? स्ट्राइक थ्रू का। मित्रों ऑप्शन सी सही जवाब है, स्ट्राइक थ्रू। अगला है, डॉक्यूमेंट में एक नए पैराग्राफ एंटर करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? अगर आप डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ लेना चाहते हो तो कौन सा बटन दबाओगे? नया पैराग्राफ के लिए दोस्तों एंटर बटन दबाया जाता है। आप सभी को मालूम है, एंटर बटन से नया पैराग्राफ खुलता है। बुकमार्क डालने की शॉर्टकट क्या होती है? दोस्तों बुकमार्क की शॉर्टकट क्या होती है MS वर्ड में? बुकमार्क की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+Shift+F5। Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला है, फ्रीज पैन ऑप्शन कौन से टैब में होता है? फ्रीज पैन ऑप्शन होता है दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल की किसी भी कॉलम या रो को एक जगह रोकना चाहते हैं, स्थगित करना चाहते हैं ताकि स्क्रॉल करे वो नहीं हिले, आप किसी MS एक्सेल के रो या कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप फ्रीज पेन का प्रयोग करेंगे रोकने के लिए, और ये आपके व्यू टैब में होता है MS एक्सेल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, MS एक्सेल 2010 में कौन से फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकाला जा सकता है? मतलब MS एक्सेल में अगर आप खाली स्थान को हटाना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट में खाली स्थान है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? और इसका सही जवाब है मित्रों, ट्रिम फंक्शन आप लगाएंगे खाली स्थान को हटाने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन से चार्ट में श्रेणियाँ क्षैतिज लाइनों में दिखती है? यानी कौन सा चार्ट है जिसमें जो है श्रेणियाँ क्षैतिज लाइनों में प्रदर्शित होती हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आप कैसे देखते हो कॉलम चार्ट को? ऐसे, ठीक है, क्षैतिज लाइनों में देखते हो इस प्रकार, ये कॉलम चार्ट है। अगला है, MS पावरपॉइंट 2010 में साउंड इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब में जाते हैं? अगर पावरपॉइंट में आपको साउंड इंसर्ट करना है दोस्तों तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक है, ये इसका सही जवाब है।
MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन के कितने प्रकार हैं मित्रों? एनिमेशन के 4 प्रकार होते हैं MS पावर पॉइंट में। एक होता है एंट्रेंस इफेक्ट, दूसरा एग्जिट, तीसरा एम्फेसिस और चौथा मोशन पाथ। मोशन पाथ स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। अगला है दूर बैठे श्रोता को स्लाइड शो के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? मतलब हम दूर बैठे श्रोता के पास स्लाइड शो करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? और इसका सही जवाब जो है मित्रों वो है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ऑप्शन बी। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो से आप उसके पास डेटा भेज सकते हैं। अगला है या फिर स्लाइड शो उसके पास प्रदर्शित कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? मतलब पावर पॉइंट में कोई इमेज है, अगर आप उसमें एडिट कर देते हो तो क्या घटित होता है? ऑप्शंस हैं, अगर पहले से इंसर्ट इमेज में कुछ एडिट करते हैं तो जो उसकी स्रोत फाइल है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो याद रखें, स्रोत फाइल जो पहले से ही इंसर्ट की हुई थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट इस वीडियो में है, ठीक है। 35 प्रश्न इसमें नहीं लिए गए हैं और ये सभी 35 प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। दोस्तों आप सभी अगर आंसर की को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।